एक छोटा सा गांव, प्यारा सा गांव, पहाड़ों में अकेला बसा हुआ। और उस गांव का मुखिया था कौन भैया? लैंचो नाम का एक छोटा सा किसान। लेकिन ये कोई आम किसान नहीं था। ये था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ आदमी, जो मानता था कि भाई साहब भगवान सब कुछ देता है, भगवान सब कुछ डिलीवरी कर देगा। एक बार बारिश की ज़रूरत थी। लैंचो ने आसमान की ओर देखा और बोला, हे प्रभु बारिश भेज दो, वरना मेरी फसल चली जाएगी और फिर मुझे इंस्टाग्राम रील्स बना बना कर मेरा पेट पालना पड़ेगा। प्रभु सब्सक्राइबर बढ़ाना बड़ी मुसीबत की बात होती है, कोई लाइक कोई शेयर कुछ नहीं होता, तो कृपया करके तो बारिश ही भेज दो। भगवान ने भी सोचा, ठीक है थोड़ी पानी भेज देता हूँ। लेकिन भेज भी क्या दिया भैया, पानी के साथ साथ ओले भी भेज दिया। लैंचो की सारी फसल बर्फ के गोले बन गए। अब लैंचो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और सीधे पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। भगवान की ऐसी की तैसी, ऐसे कैसे कर दिए भगवान ने मेरा। वहां पहुंचे और बोले, भाई साहब मुझे एक पेन दे दो, एक पेपर दे दो, मुझे एक चिट्ठी लिखनी है। पोस्ट ऑफिस वालों ने किया, पूछा भैया किसको चिट्ठी लिखोगे? लैंचो ने कहा, भाई साहब मुझे भगवान को चिट्ठी लिखनी है, मुझे भगवान को बताना है कि भैया तुमने तो बहुत कुछ गलत कर दिया भाई, मैं तो पानी मांगा तुमने ओले दिया, मेरे फसल गोले हो गए। पोस्ट मास्टर ने बोला, भाई साहब अरे चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत है, अरे व्हाट्सएप कर दो, ईमेल कर दो। लैंचो बोला, ना 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 भाई इसमें सिक्रेसी नहीं है, मुझे तो वो पुरानी वाली चिट्ठी लिखनी है जो पहले के ज़माने में लिखा जाता था, तो सीधे स्वर्ग जाएगी और भगवान को मिल जाएगी। ऑफिस वालों ने भी कहा, ठीक है यार ले तेरी मर्जी ले, जो करना है कर। अब लैंचो ने क्या किया, लैंचो ने पहले सुंदर सुंदर अक्षरों से लिखा, हे भगवान जी, हे प्रभु आप मेरी फसल बर्बाद कर दिए, अब मुझे इसका हर जाना चाहिए, आपको देना पड़ेगा, ठीक है आप 100 रुपया दो, क्योंकि मेरा पूरा परिवार अब इस साल तो खाने से रहा, क्योंकि भैया मैंने मांगा पानी, आपने दिया ओले, मेरे फसल हुए गोले, तो अब उसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी, वरना इस साल तो मुझे मिर्ची वाला मैगी ही बनानी पड़ेगी और बेचनी पड़ेगी। आपका विश्वास से भरा किसान लैंचो। अब ये चिट्ठी जो है उसने पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डाल दिया। भाई साहब अब हुआ क्या, पोस्ट मास्टर और बाकी ऑफिस वाले बहुत हंसे, लेकिन भाई अब इसकी बातों को सुनकर उन्हें थोड़ा दया भी आया। अब सोचे, अरे यार मदद तो बनती है, इस बंदे की मदद तो करनी चाहिए, चलो ना सब लोग मिलकर कुछ हेल्प कर देते हैं। अब भाई साहब सबने पैसा इकट्ठा किया, सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, लेकिन केवल 70 रुपये ही इकट्ठा हो पाए। अब उसने क्या किया, पोस्ट ऑफिस ने इनके नाम से 70 रुपये तो भेज दिए। अब लैंचो को मिले पैसे, लेकिन वो और गुस्सा हो जाता है। अब भाई हुआ क्या, अब ये थोड़ी सोचा था, उसको लगा था भगवान इतना बेईमान थोड़ी होगा यार, पहले तो ओले भेज के मेरी फसल गोले कर दिया, उसके बाद मांगा 100 रुपया हर जाना तो 70 भेज दिया। नहीं 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 नहीं, भगवान ऐसा नहीं कर सकता, भगवान बहुत अच्छा आदमी है यार, भगवान ऐसे नहीं करते। कोई ज़रूर कहीं ना कहीं ये पोस्ट ऑफिस वालों की साजिश है, हो ना हो इन लोगों ने ही कुछ न कुछ गलतियां करी होंगी। अब जब लैंचो ने कहा, लैंचो फिर गुस्से में क्या हो जाता है, फिर पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, ए भैया पहले तुम फिर से कागज एक और पेन दे दो, मुझे फिर से भगवान को चिट्ठी लिखनी है। और फिर भगवान को बोला, भाई साहब सुनो मेरी बात, तुम ये डायरेक्टली तुम ना अगली बार ना ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसे वैसे ना भेजा करो, ठीक है ना। अब तुम क्या करना कि सीधे पैसे मुझे भेज देना, डायरेक्टली मुझे भेज देना, अगली बार किसी और रास्ते से भेजना। ये पोस्ट ऑफिस वाले साले बहुत कमीने हैं,
इनके माध्यम से ना भेजियो भाई। 30 रुपया काट लिया इन लोगों ने। ठीक है, तो अगली बार सीधे आप मुझे भेजना। नीचे उसने बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा, नाराज लंचो। ठीक।